नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दत्त जयंती के अवसर पर मैं आपसे कुछ सिद्ध मंत्रों को यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, जिसकी उपासना से आप भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ही ये श्री दत्त महात्म्य नाम का जो ग्रंथ है, जिसका निर्माण परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने किया है, उसके संदर्भ में भी मैं बताने वाला हूँ। लोग कैसे इसका अनुष्ठान करके भगवान दत्तात्रेय की और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी पिशाच बाधा हो या फिर किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, तो सभी के ऊपर ये मंत्र और ये श्री दत्त महात्म्य नाम का जो ग्रंथ है वो एकदम असरदार साबित होगा और आपके सारी समस्याओं से इस दत्त जयंती के अवसर पर आपको छुटकारा मिलेगा। तो वैसे तो बहुत सारी साधनाएं मैंने पहले भी बताई है कि जो दत्त जयंती पर आप कर सकते हो, उसमें श्री दत्त महात्म्य नाम का भी ग्रंथ के बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, वो देख लीजिए। तो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना ना भूलिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं कुछ मंत्रों के बारे में पहले बताना चाहूँगा। ये जो मंत्र है वो काफ़ी लोगों ने इसका अनुभव ले लिया है और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये उनके खुद के अनुभव है। जो भी अनुभव है उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप नाम क्यों नहीं बताते। तो उसमें से मुझे मुख्य आपको जो संदेश देना होता है वो ये है कि इन जो मंत्रों का किस तरह से आपको अनुभव आ सकता है, ये मुख्य उद्देश्य रहता है। वहाँ पे व्यक्ति या फिर कोई साधक या फिर खुद में उसमें कोई भी महत्व नहीं रखते। उसमें सबसे ज़्यादा महत्व है श्रद्धा और भक्ति। अगर आपके पास है तो किस प्रकार के आपको फल मिल सकते हैं, ये इन अनुभवों के पीछे का जो उद्देश्य है वो ये होता है। तो उसके लिए मैं कभी नाम या फिर बाकी चीज़ों में नहीं पढ़ते हम ज़्यादा फोकस रहते हैं कि इनको अनुभव कैसे आए और इनको क्या आप शिक्षा प्राप्त हुई और आपको इसको कैसे अनुसरण करना है, इसके लिए सिर्फ ये अनुभव होते हैं। तो अब अभी अनुभव को शुरू करते हैं। तो एक जगह पे यूपी में हमारा जाना हुआ था। वहाँ पे हमारे काफ़ी गुरुबंधु हैं और साथ में ही कुछ शिष्य भी हैं। तो शिष्यों के यहाँ पे जाना था और कुछ गुरुबंधुओं से भेंट भी करनी थी। बहुत सारे वहाँ पे है। तो उस वहाँ पर 10 दिन तक हमारा रहना हुआ था। तो उसके साथ में ही बहुत से लोगों से कम्युनिकेट होता था। कोई प्रॉब्लम रहते तो आ जाते, कोई शिष्य रहते उनकी साधना में कोई भी अड़चन आ जाती तो वो भी मिलने के लिए आया करते थे। तो होते होते ऐसा हुआ कि 5 दिन 6 दिन तो एकदम आराम से गए। उसके बाद लोगों ने 1-2 लोग समस्या के लिए आए थे। उसमें से एक आदमी की जो समस्या थी वो बहुत ही भयंकर थी। जैसे कि उसके घर में अचानक से 2-3 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और उसको कमाई का कोई भी जरिया नहीं बचा था। और साथ में ही उसने बहुत सारी जगह पे जाकर आए थे कि यहाँ पे तंत्र मंत्र के लिए गए, वहाँ पे तंत्र मंत्र के लिए गए और बहुत से उपाय ढूंढे, पर उनको कहीं भी उपाय नहीं मिल रहा था। तो वो एकदम से परेशान हो गए थे, मानो अभी आत्महत्या करने के विचार उनके मन में आ रहे हैं। तो उसी में उन्होंने मुझे बोला कि स्वामी जी ऐसा ऐसा है करके। तो फिर मैंने बोला ठीक है, एक काम कीजिए, आप 2 दिन के बाद आइए। और तब तक उनको एक मैंने नाम जप दिया, वो करने के लिए बोला। तो फिर 2 दिन गए, तीसरे दिन वो वापस आ गए। वापस आने के बाद मैंने उनको बोला ठीक है, हम हमारे पूजा गृह में चलते हैं। वहाँ पर परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की प्रतिमा है। उस प्रतिमा के सामने वो जो आज्ञा देंगे उस तरह से मैं आपको गाइडेंस करूँगा। तो उसके बाद वहाँ पर गए, उनको एक आसन दिया, मैं एक आसन पर बैठ गया और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी को प्रार्थना की कि इनको क्या गाइडेंस करना है, ये पूछा। तो उसके बाद एक श्लोक सामने आ गया। वैसे तो वो श्लोक मुझे मालूम था, पर आज्ञा स्वरूप वो श्लोक हमारे सामने आ गया। तो उसके बाद मैंने उनको उस श्लोक का अनुष्ठान करने के लिए दे दिया और वो मंत्र और उसका विधि, ये सारी चीज़ें उनको दे दी। तो उसके बाद जैसे ही वो श्लोक उनको मिला, उन्होंने पूछा कि ये कितने दिन करना है।
तो मैंने पहले तो बताया कि आपको कम से कम 21 दिन तक करना है। 21 दिन से पहले कोई भी आप अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो भक्ति है वो भक्ति करते हुए, अनुष्ठान करते हुए आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा में भगवान दत्तात्रेय परीक्षा लेंगे अगर वो साधना बता रहे हैं तो, और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आपकी भक्ति को देखकर भगवान दत्तात्रेय आप पर कृपा करेंगे। क्योंकि होता कैसे है, लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन साधना करते हैं और अचानक से बोलते हैं कि हमें कोई इसका प्रभाव नहीं आया। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप कोई भक्ति करते हो या फिर कोई भी अनुष्ठान करते हो तो उस अनुष्ठान का फल तो मिलेगा। सूरज उगा है तो अंधेरा तो जाने ही वाला है, परंतु उसमें सूरज को भी सुबह 4 बजे के बाद थोड़ा 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 उग कर पूरी तरह से अपना प्रकाश फैलाने में सुबह के 7-8 हो ही जाते हैं। उसी तरह से साधना करते हुए कर्मों का नाश कर कर अगर आपके भाग्य का उदय करना है तो उस मंत्र को भी उतना समय लगेगा। तो इसलिए आपको साधना करनी चाहिए। साधना में आपके मन में संदेह आना एकदम बराबर चीज़ है, वो तो आता ही है। अगर मानवीय मन है तो उसमें संदेह तो आएगा ही, परंतु वो संदेह जो है वो आपकी साधना के लिए मारक नहीं होना चाहिए। आपके मन में संदेह है फिर भी श्रद्धा से साधना कीजिए, साधना करने पर फल अवश्य प्राप्त होगा, इस पर कोई भी संशय मत लीजिए। क्योंकि भगवान दत्तात्रेय तो इतने कृपालु है कि स्मरण मात्र संतुष्टाय, ऐसा उनके बारे में कहा गया है कि स्मरण मात्र से वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से कभी साधना पर संशय नहीं करना चाहिए और न ही भगवान दत्तात्रेय पर या कोई भी भगवान पर, तो ये संशय करने वाली बात नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने 21 दिन का समय दे दिया उनको और 21 दिन में आपको क्या कैसा जप करना है वो भी बोला। तो उसके बाद उन्होंने जप शुरू किया। 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते बीत गए। हम तब तक वहाँ से दूसरी जगह पे गए थे आगे। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बोला क्या मिलने के लिए आ सकता हूँ क्या। तो मैंने बोला हाँ ठीक है आ जाइए। तो लगभग 15 दिन कम से कम बीत चुके थे। उसके बाद वो मिलने के लिए आए। तो उन्होंने बोला कि हमने जब शुरू किया है, हमें वैसे तो कोई भी अभी तक अवसर नहीं दिखा है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर भी आप जब करते रहिए, 21 दिन का कम से कम समय है, उसके बाद आपको जो भी फल मिलेगा वो मिलेगा। तो उसके बाद उनको मैंने और भी एक स्तोत्र लिख कर दिया। वो स्तोत्र मेरा खुद का नहीं था, परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज रचित स्तोत्र था। तो वो लिख कर दिया और उसके साथ में वो उपासना करने के लिए मैंने उनको बोला। तो वो उनके 20वां दिन हो गया, 21वां दिन हो गया, 21 दिन में साधना उनकी संपूर्ण हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने वापस पूछा क्या मैं मिलने के लिए आ सकता हूँ। मैंने बोला हाँ आओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने आकर बताया कि 21 दिन पूरे हुए, अब आगे क्या करना है। तो मैंने बोला ठीक है, अभी आपने 21 दिन का अनुष्ठान तो पूरा कर लिया है, अब भगवान दत्तात्रेय आप पर कृपा करेंगे। जब भी आपकी जो भी कर्म दशा है वो पूरी होगी तब आप पर कृपा होगी, लेकिन ज़रूर होगी। आप विश्वास रखिए और ये मंत्र जो दिया है उसका अनुष्ठान हमेशा के लिए शुरू रखिए। तो उसने जब उनके घर में पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से 10 दिन तक साधना की। 11वें दिन को उसको एक लेटर प्राप्त हुआ। उस लेटर में ऐसा लिखा था कि उनके जो गांव की ज़मीन थी उसका कुछ लीगल मैटर चल रहा था, वो लीगल मैटर ख़त्म होकर उसके नाम पर 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, ऐसा उसको पत्र ज्ञात हुआ। वो जैसे ही उसने पत्र खोला तुरंत ही हमें सूचित किया कि ऐसे ऐसे करके हुआ है। मैंने बोला ये तो बात ठीक है, लेकिन ये छोड़कर भी आपके और 2 अच्छे काम होगी। तो उसके बाद वो मंत्र और उत्साह से करने लगा और फिर उसको एक जगह पे, बहुत अच्छी जगह पे नौकरी मिल गई और वो आगे ज़मींदार हो गया उधर का। वहाँ पे 10 या 15 एकड़ उसको प्राप्त हुए और वहाँ पे उसने मंदिर बनाया और बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो उसके पूरे के पूरे लाइफ का कल्याण हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अनुभव आते हैं। तो मंत्र मैं अभी बताने वाला हूँ कि उसके कौन सा मंत्र मैंने बोला था। आप भी उस मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हो। दरिद्र विप्र गृहे यः शाकं भुक्तोत्तमश्रियं ददौ श्रीदत्तदेव स दारिद्र्याक्षेप्रदोवतु। तो
हाँ, ये मंत्र है। तो ये मंत्र में आपको जिनको भी चाहिए उनको ईमेल कर दूंगा। आप मुझे बताइए हमें मंत्र चाहिए। तो फिर इस मंत्र को कैसे करना है उससे पहले वापस से एक बार मैं मंत्र बोलता हूँ। दरिद्र विप्र ग्रेहे दरिद्र विप्र ग्रेहे यः शाकं भुक्तो तमश्रियं ददौषि दत्तदेवस्य दारिद्र्याच्छिद प्रदोवतु। तो ये जो मंत्र है वो गुरुचरित्र के अंतर्गत आता है। जैसे इस मंत्र का अगर मैं सिंपल से अर्थ आपको बताऊं तो अगर आपने गुरुचरित्र पढ़ा है तो उसमें एक छोटी सी कथा है कि वहाँ पे जय नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी एक के घर भिक्षा के लिए जाते हैं। वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि स्वामी महाराज जी हमारे जो भी दारिद्र्य है उसका हरण कीजिए। तो उनके घर में एक घेवड़ा नाम की जो हम दाल खाते हैं उसकी एक बहुत बड़ा वेल था और वो पूरा उनके घर में फैला हुआ था। तो उसी से वो भिक्षा अपना चरितार्थ चलाते थे, 2 टाइम का खाना खाते थे और साथ में ही कुछ भिक्षा मांग कर खाते थे। तो जब गुरु को प्रार्थना की कि हम पर कृपा कीजिए तो उन्होंने क्या किया, उस वेल को तोड़ दिया। तो वो जो जैसे ही उनके उदर निर्वाह का पूरा साधन था तो सब लोगों ने रोना शुरू कर दिया, ये क्या कर दिया, तपस्वी थे हम, उनको भिक्षा देते थे, फिर भी हमारे वेल को तोड़ दिया और हमारा पूरा का पूरा जीवन नष्ट कर दिया। घर वाले परेशान हो गए थे। लेकिन जो जिनके घर ये भिक्षा के लिए जाते थे वो उनका एकदम से सच्शिष्य था। उसने बोला कि अगर नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी ने ये वेल तोड़ा है तो हमें ये हटा देना चाहिए। तो वो सारी की सारी चीज़ हटाने लगे। वो हटाते हटाते हुआ ऐसे उसका जो मूल था वो एक जगह पे फंस गया था। तो वो ज़मीन खोद कर निकालना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने ज़मीन खोदी वहीं पे एक सोने का उनको सोने से भरा कटोरा मिला और उनको बहुत पैसा आ गया। तो इस तरह से गुरु की कृपा होती है। तो उसी संदर्भ में ये मंत्र में लिखा है कि जैसे दरिद्र विप्र के घर जाकर आपने उस वेल को कट किया था, उसी प्रकार हम पर भी श्री दत्त भगवान कृपा करके हमें हमारे दारिद्र्य का नाश करे। तो इस प्रकार ये मंत्र है। दरिद्र विप्र गेहे यः शाकं भुक्तोत्तमश्रियं ददौ श्री दत्तदेवस्य दारिद्र्याच्छिद प्रदोवतु। तो ये मंत्र है। तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जैसे अगर कोई जॉब का प्रॉब्लम है, घर में आर्थिक समस्या है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर ये मंत्र एकदम से बढ़िया पद्धति से काम करता है। परंतु ये मंत्र करने के लिए आपको सिद्ध आसन की ज़रूरत है। मैं पुनः एक बार आपको बताना चाहूँगा कि सिद्ध आसन के बगैर कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होते। कोई भी आसन, जब तक आपका आसन ठीक नहीं है आपकी साधना ठीक नहीं हो सकती। गलत आसन, गलत दिशा, गलत माला आपके साधना को और वक्त को बर्बाद करते हैं, आपकी शक्ति की भी बर्बादी है। तो ये बात तय है, सब लोगों ने ये समझनी चाहिए। ये आसन आप खुद व्यवस्था कर सकते हो या हमसे प्राप्त कर सकते हो, कोई भी चलेगा। लेकिन आपके पास आसन जब तक अच्छा नहीं होगा साधना की अनुभूति आना लगभग नामुमकिन है। इसलिए हम साधना के लिए आसनों का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। तो आपको भी आसनों का योगदान समझ लेना चाहिए। अभी बात है श्री दत्त महात्म्य की। तो ये एकदम सिद्ध ग्रंथ है। इसमें से भी बहुत सारे लोगों को अनुभव इतने हैं कि मैं बता नहीं सकता। जो लोग गुरुचरित्र का पारायण करने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, तो फिर वो लोग श्री दत्त महात्म्य का पारायण कीजिए। दत्त महात्म्य भी उतना ही शक्तिशाली है। इससे पिशाच बाधा, आपकी आर्थिक परिस्थिति या फिर तंत्र मंत्र प्रयोगों को भी यहाँ पे नष्ट करने की विधियाँ इसमें बताई गई है। यहाँ पे ऐसे कुछ सिद्ध मंत्र है दत्त महात्म्य में जिससे आपके सभी काम हो सकते हैं। साथ में खुद भगवान दत्तात्रेय को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, खुद भगवान दत्तात्रेय के दर्शन चाहते हैं, फिर भी मनोवांछित प्राप्ति के लिए इस दत्त महात्म्य ग्रंथ का आप पारायण कर सकते हैं। या फिर जो लोग यहाँ पे सिर्फ अपने एक भक्ति भाव से पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़िए, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो अगर आप पारायण करना चाहते हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गुरुचरित्र का पारायण नहीं कर सकते तो आप दत्त महात्म्य का पारायण कीजिए। तो यहाँ पे
जो भी हमारे मार्ग है, भक्ति मार्ग है या फिर तंत्र मार्ग है, मंत्र मार्ग है, इन सभी चीज़ों के बारे में, और योग मार्ग है, इन सभी चीज़ों के बारे में दिया गया है। सिद्धियाँ क्या होती है, कितनी प्रकार की होती है, और खुद भगवान दत्तात्रेय जब दर्शन देते हो तो कितनी कड़ी परीक्षा लेते हैं, इन सभी बातों के बारे में दिया है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके ऊपर ये दत्त महात्म्य ग्रंथ को खुद नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी का, परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद टेम्बे स्वामी महाराज जी का और दत्त महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो इसके लिए आप इन साधनाओं का लाभ कर सकते हो। तो वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको और कुछ सिद्ध मंत्र बताऊंगा और इसकी साधना आप कर सकेंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।